ट्रेड भी अच्छी फाइंड कर लेते हैं, आपको मार्केट स्ट्रक्चर भी आ गया, आप अच्छा बाइस भी फाइंड कर रहे हैं, पूरे दिन के आपको मूव्स पहले पता है, लेकिन जब ट्रेड एग्जीक्यूट करने की बारी आती है तो यहाँ तो आप स्टॉप लॉस हिट कर आगे मार्केट से बाहर और प्राइस आपकी डायरेक्शन में मूव कर गया, ठीक है। या फिर आपसे वो वाली ट्रेड जिसका आप इतने टाइम से वेट कर रहे हैं, पूरा दिन बैठ के इंतजार किया है, वो आपके हाथ से निकल गई। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा कि एग्जैक्टली कहाँ मेरी एंट्री बनती है और मुझे कहाँ एंटर होना है। यही मसले है ना आप सबके, इन्हीं मसलों की वजह से परेशान है ना आप लोग। तो मैं इस चीज का आपके पास हल ले आई हूँ, क्योंकि जब मैं आपकी स्टेज पे थी तो मुझे भी ऐसे मसले मसाइल बहुत थे और मैंने इसके हल के लिए इतना काम किया है कि मुझे एट द एंड इसका सोल्यूशन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला है। और वीडियो को आप पूरा देखें, आपका ये मसला मुकम्मल तौर पे हल हो जाएगा गारंटी के साथ। तो जो चीज आपको ट्रेड मिस करवा रही है या आपसे सही मूव कैप्चर नहीं हो रहा, हालांकि आपका बाइस ठीक है, आपकी डायरेक्शन ठीक है, स्टिल यू आर नॉट एबल टू कैच दैट मूव। सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू मिस्टिक एफएक्स। बात करेंगे आज मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MSSB बोलते हैं। आपने बारहा ये नाम सुना होगा यूट्यूब पे। इसके अलावा इसका एक और नाम है मोमेंटम शिफ्ट। अब मुख्तलिफ लोग इसको मुख्तलिफ तरीके से बोलते हैं। आपके लिए ये क्या चीज काम करती है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। इसको कुछ भी बोले, व्हाटएवर, इट डजंट मैटर एट ऑल। ओके, शॉर्ट फॉर्म MSS है और जब हम लोग इसको चार्ट पे मार्क करेंगे तो हम मोस्टली MSS की एब्रीविएशन ही यूज कर रहे होते हैं। लेट्स कम टू द मेन पॉइंट के मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के इंपॉर्टेंस के बारे में तो बात कर ली, लेकिन ये है क्या और इसको कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखना है कि नाम से जाहिर है मार्केट का स्ट्रक्चर, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट का स्ट्रक्चर जब शिफ्ट हो रहा है, यानी कि अगर फर्ज करें तो आप कह रहे थे कि मार्केट आज बाय में है, ठीक है, आप इस तरह बात कर रहे थे कि मार्केट आज बाय में है, लेकिन उसके बाद मार्केट ने क्या किया, अपना नेचर यानी कि उस दिन का बिहेवियर तब्दील किया और वह सेलिंग में शिफ्ट हो गई। यहाँ से पता चल रहा है कि मार्केट अच्छी वाली बाय में जा रही थी, उस दिन का बिहेवियर बाय में था, लेकिन ड्यू टू करंट मार्केट कंडीशंस इसने अपना बिहेवियर चेंज किया, शिफ्ट किया, व्हिच मींस कि सेलिंग में शिफ्ट हो गई। अब ये मैंने सिर्फ इसका आपको एक जनरल मीनिंग बताने के लिए, ये इसकी जो डेप्थ में जाएंगे देन यू विल गेट क्लियर आंसर। लेकिन अभी सिर्फ ये समझे कि जो लफ्जी मायने है वो ये है कि स्ट्रक्चर जब शिफ्ट हो गया, यानी कि अगर बाइंग में मार्केट तो सेलिंग में चली गई, सेलिंग में है तो बाइंग में कैसे शिफ्ट हो रही है, हमने ये देखना है। लेकिन अब हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट असल में है क्या। इट इज नथिंग बट अ कंफर्मेशन मॉडल। आपने इसको इस नजरिए से नहीं देखना कि दैट यू आर लर्निंग अबाउट अ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आपको आते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में सिर्फ वही इंसान पहुंच रहा है जिसने बायस ड्रॉ करना सीख लिया है, वो एग्जैक्ट मार्केट के मूवमेंट को फाइंड करने के काबिल है, इसके अलावा बिहेवियर समझ रहा है, स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहा है। अब उसका मसला है एंट्री लेने में, जिसकी वजह से ही इज नॉट एबल टू मेक प्रॉफिट्स। मार्केट में ट्रेड करने का मकसद क्या है, प्रॉफिट है ना, एंड यू आर नॉट एबल टू मेक प्रॉफिट्स, देन व्हाट आर यू डूइंग, आपकी ट्रेडिंग का क्या मकसद है। तो ये जो रिफाइनमेंट एंड पे रह जाती है ना, यहाँ पे सिर्फ वो इंसान पहुंच रहा है जिसने पहले अच्छी वाली मेहनत कर लिया। नाउ ही इज वॉन्डरिंग दैट व्हाट्स माय मिस्टेक एंड आई एम हियर टू रिजॉल्व दैट मिस्टेक, दैट स्पेसिफिक मिस्टेक जो आपको आपके प्रॉफिट से फिलहाल के लिए दूर रख रही है। देन डोंट वरी, इस वीडियो के बाद आपके मसले मसाइल वाले हल होने वाले हैं एंड देन यू विल गेट एबल टू मेक प्रॉफिट्स श्योरली। अब ये कंफर्मेशन मॉडल तो है, लेकिन क्वेश्चन इज दैट कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को हमने किस स्पेसिफिक लेवल पे देखना है। मेनली पहली बात तो ये है क्या, लेट्स डाइव इनटू दैट कि ये है क्या। सबसे पहले आपने ये चीज देखनी है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में मैंने लफ्जी मानी बताया कि इसका जस्ट मीनिंग है कि अगर मार्केट बाइंग में है इट विल कन्वर्ट इनटू सेलिंग, अगर सेलिंग में है तो सेलिंग से मार्केट बाइंग में शिफ्ट हो रही है, सिंपल मीनिंग है। लेकिन अब इसको अगर एक स्ट्रक्चरल तौर पर एक इसको विजुअलाइजेशन के साथ मैं आपको समझाऊं, एक पिक्चराइज करके बताऊं, देन यू विल गेट द क्लियर आंसर एंड मोस्ट प्रोबेबली आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से ये बात बैठ जाएगी। कॉपी पेंसिल पास रखा करें, एटलीस्ट नोट डाउन कर लिया करें, क्योंकि आपको ये चीजें ऐसे असबर तो होने वाली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जरा अपनी एफर्ट डालनी पड़ती है। सबसे पहली बात कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में हमारे पास जो एक स्ट्रक्चर है, सबसे पहले पिक्चराइज करके दिखाऊंगी कि फर्स्ट करें कि मार्केट हायर हाइज एंड हाई लोज बनाते हुए अप साइड पे मूव कर रही है, ठीक है। जो अप साइड पे मूव मार्केट कर रही है, यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि मार्केट का ट्रेंड बाइंग में है, ये तो हमें समझ आ रही है और ये भी पता लग गया कि हमने आज बाइस फाइंड करनी है। लेकिन जब हम देखते हैं कि मार्केट जिस लेग से ऊपर जा रही है, फर्स्ट किया कि मार्केट इस पॉइंट पे है, बिल्कुल हाई पॉइंट पर, यहाँ पे तो मैं बाइंग नहीं करने वाली, क्योंकि हमेशा हम लोग बाय क्या करते हैं, लो से बाय करते हैं, हमेशा मार्केट का रूल है बाय लो सेल हाई। तो हम वेट करेंगे कि मार्केट एक डिस्काउंटेड प्राइस पे आए और एक जोन मार्क करके बैठेंगे जो एक अनमिटिगेटेड जोन होगा, विच मींस कि वो जोन अभी रिस्पेक्ट नहीं हुआ होगा, मार्केट अभी वहां तक नहीं आई होगी, ठीक है। ऐसा जोन मार्क करेंगे। फर्ज किया कि इसी सेम लेग में मेरे पास ये कहीं ऑर्डर ब्लॉक था, देन एक एफवीजी था, दो तीन एफवीजी बने हुए थे। मैं सिर्फ आपको कह रही हूँ कि जस्ट सपोज कि यहाँ पे ये इस तरह करके दो तीन जोन्स थे।
अब ये इतने ज्यादा जोन्स हमने बना तो लिए, हमें कैसे पता कि मार्केट ने यहाँ पे किस जोन से स्पेसिफिकली रिस्पेक्ट लेनी है और उस पर्टिकुलर लेवल से मार्केट उठेगी। अब यहाँ पे मसला आता है और ये वो पॉइंट है, हमें ये तो पता है कि मार्केट ने आज बाय जाना और हमने इन लेवल से बाय देखना है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट ने बाय जाना है तो इनमें से कौन से लेवल से बाय जाना है, यही मसला है ना। तो इसके लिए यूज होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के। अगर फर्ज किया मार्केट इस पॉइंट से नहीं जा रही, इस पॉइंट से जा रही है, यहाँ पे हमें फर्ज किया दरमियान वाले पॉइंट पे हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल गया, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर नहीं नजर रखेंगे, फिर हम ये नीचे वाले जोन को इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमें एक अच्छी और बहुत ही तगड़ी किस्म की कंफर्मेशन मिल गई है। नाउ वी आर कंफर्टेबल टू गेट बाइस। अब हम यहाँ पे अपनी लॉन्ग्स ओपन कर सकते हैं टारगेटिंग दिस हाई। दिस इज द मॉडल। हम जब एक बाय साइड पे ट्रेड प्लान करते हैं तो जाहिर बात है हम एक पिछले हाई को, प्रीवियस कोई जोन को, किसी हाई को टारगेट करेंगे, कोई सेशन हाई हो सकता है, व्हाटएवर जो भी पीछे से मार्केट ने जोन्स अभी रखे हुए हैं हम वो टारगेट करते हैं। एंड दिस इज द मॉडल। मार्केट का हमने टारगेट किया प्रीवियस हाई, हमें ये पता था कि मार्केट ने ऊपर जाना है, बट वी वर अनएबल टू फाइंड फ्रॉम विच स्पेसिफिक जोन इट विल गिव कंफर्मेशन एंड विल कन्वर्ट इनटू बायस। तो इसका आंसर है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। वो हमें किस जोन से मिल जाए वो जोन हम कंसीडर कर लेंगे अपनी एंट्रीज के लिए। एक तो बात होगी कि ये क्यों यूज होता है। अब ये ऐसा क्या स्ट्रक्चर है कि हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को वहां पे आइडेंटिफाई कर सकें कि अगर ये एक स्ट्रक्चर बन रहा है तो हम इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कह सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स डाइव इनटू इट। अब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को, एमएसएस को सही तरीके से समझने के लिए एक अलग से मैंने हायर हाइज एंड हायर लोस का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। यहाँ पे वही हम कंसीडर कर रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ पे कुछ अनमिटिगेटेड जोन्स छोड़े हैं जिसको हम मार्क कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से बाइंग में शिफ्ट हो सकती है, बट वी नेवर नो कि किस पॉइंट से शिफ्ट होगी। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे। वो स्ट्रक्चर इस तरह का कि फर्स्ट किया यहाँ पे हम लोगों ने बिल्कुल टॉप से बाइंग नहीं करनी, हम वेट करेंगे मार्केट बिल्कुल डिस्काउंटेड प्राइस पे आए, यानी कि मार्केट नीचे आए, जिसको हम पुल बैक भी कहते हैं। पुल बैक लेने के लिए नीचे आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने हमें कोई इस तरह का स्ट्रक्चर दिया है। अब यहाँ पे भी एक इसने कोई कैंडल दी होगी, जाहिर बात है जब मार्केट किसी अनमिटिगेटेड जोन पे आती है तो वहां से हल्का सा रिएक्शन देती है, विच मीन्स कि अगर यहाँ पे कोई एफवीजी था तो मार्केट ने यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनाई होगी, इसका मतलब वहां से एंट्री ले लें। नो, द सिंपल आंसर इज नो, वहां से हमने एंट्री नहीं लेनी। विल वेट, क्योंकि अभी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं मिला। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या है वो आपको अभी समझ आ जाएगा, डोंट वरी। सेकंड में आई, मार्केट ने यहाँ पे फर्ज किया, हमें दे दिया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, तो यहाँ से हम बाय एंट्री प्लान करेंगे प्रीवियस हाई तक। चलो ये तो फिर समझ लिया हमने कि चलो ठीक है मार्केट ने ये काम किया, इसको साइड पे करते हैं। अब सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को जूम करके देखते हैं। सबसे पहले हमने एक जोन बनाया जहां से हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट अगर इस जोन में आई है तो हमें एक ऐसा रिएक्शन देगी कि हम उसे एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एमएसएस कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट किया कि मार्केट इस तरह नीचे मूव कर रही थी, यहाँ पे इसने लोअर 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 हाई की फॉर्म में इस जोन को अप्रोच किया। जैसे इस जोन में मार्केट आई है, इस जोन में मार्केट आई है, तो हमने क्या वेट करना है कि इसके रिएक्शन को देखना है। हमने देखना है कि बिहेवियर क्या शो करती है इस पर्टिकुलर लेवल से। जैसे ही मार्केट ने यहाँ से अपनी कैंडल्स बनानी स्टार्ट की बुलिश, तो यहाँ पे हमें फटाफट फॉर्म का शिकार होकर एंट्री लेने की जरूरत नहीं है। हमने सिंपल इसको नोट करना कि क्या ये एक वैलिड स्ट्रक्चर हमें दे रही है, हमें क्या ये एक वैलिड कंफर्मेशन बना के दे दी कि हम यहाँ से बाइज में एंटर हों। ये सेम सिनेरियो विल गोज फॉर सेल्स आल्सो, लेकिन हम यहाँ पे अभी बाइंग का स्ट्रक्चर डिस्कस करें, सो आई एम टॉकिंग अबाउट बाइज ओनली राइट नाउ। ठीक है, फिलहाल ये देखना है कि यहाँ पे जब मार्केट ने इस लेवल को अप्रोच किया है तो इसने जब यहाँ से बाइज के लिए बुलिश कैंडल्स बनाई होंगी, जाहिर बात है जब यहाँ पे बनाई है तो हमने क्या देखना है कि मार्केट ये जो प्रीवियस लोअर हाई बनाया है इसको आगे पहले ब्रेक करे। ब्रेक का क्या मतलब है, इसके ऊपर कैंडल्स क्लोज करे। ठीक है, ये कैंडल्स क्लोज तो हो गई। अब मार्केट ने जब यहाँ पे इतने बुलिश यहाँ पे 2-3 कैंडल्स बनाई होगी तो बीच में कोई एफवीजी, कोई बीपीआर, कोई ऐसी चीज बनी होगी, कोई ऐसा अनमिटिगेटेड जोन बना होगा, तो हमने क्या करना है कि उस जोन को मार्क करके बैठना है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज कि ये मार्केट ने एक एफवीजी बनाया था, इसको एफवीजी कह लो आप, या इसको अगर बीपीआर भी कह लो, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप भी बनता है जिसको लोग बीपीआर भी बोलते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू से यू कैन। यहाँ पे ये बन गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि वेट करना है, उसको मार्क कर लिया हमने। अब वेट करना है कि मार्केट क्या करे, हमारे इस जोन पे आए और यहाँ से एक अच्छी कंफर्मेशन कैंडल दे। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कंफर्मेशन कैंडल, नॉट अ स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एक स्ट्रक्चर है, वो भी कंफर्मेशन के लिए यूज होता है, बट फॉर अ वैलिड कंफर्मेशन कि किस जोन से मार्केट एक अच्छा रिएक्शन दे रहा है, एंड विल कंसीडर दैट जोन फॉर आवर एंट्रीज। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि एक कंफर्मेशन कैंडल, एक अच्छी कंफर्मेशन कैंडल का वेट है इस जोन से। इट कैन बी रिजेक्शन कैंडल और इन्वर्स कैंडल क्लोजिंग। अब ये क्या होती है ये भी मैं आपको बताती हूँ। फिलहाल आपने वेट करना है कि मार्केट इस जोन में आए और कंफर्मेशन कैंडल दे, और इसकी जो कंडीशंस है वो भी बताती हूँ। यहाँ से जब कंफर्मेशन मिल जाए देन वी कैन एंटर। ये हमारे सारा सिनेरियो कि जब इतना ज्यादा मामला यहाँ पे हो जाए फिर हमने कंसीडर करना है कि ये जोन हमारा बाइस के लिए बिल्कुल ठीक है, हम यहाँ पे अपना पैसा रिस्क करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन
कंडीशंस देख लिया। अब वो कैसे इतनी कंडीशंस देखी है, कंडीशंस के अलावा कॉन्फ्लुएंसेस भी बात कर सकते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में ना एक चीज के 5-6 किस्म के नाम होते हैं, कोई किसी चीज को क्या नाम दे रहा है, कोई क्या नाम दे रहा है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप ट्रेडिंग को अपने लिए किस तरह बनाकर लेके चलते हैं। सो मेक योर ओन नेम्स। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने जब हमें कंफर्मेशन कैंडल्स दे दी, देन विल एंटर। अब कंफर्मेशन कैंडल्स पर देख लेते हैं। एक मैंने बात की कि आपको यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल मिले। अब रिजेक्शन कैंडल क्या होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट किया कि मार्केट ने एक बिल्कुल, जैसे कुछ लोग कहते हैं पिन बार बना दिया, कोई कहता है हैंगिंग मैन बना दिया, कुछ भी जो भी अपनी जुबान में आप लोग बोलते हो, जो भी सीखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ना इसको मैं रिजेक्शन कैंडल कहती हूँ, क्योंकि इसने हमें एक रिजेक्शन दी है उस स्पेसिफिक जोन से जहां से हम अपनी एंट्रीज के लिए देख रहे थे। इसने उस जोन में टच किया, उसके बाद बॉडी ऑपोजिट क्लोज की, तो ये रिजेक्शन ही हुई ना, यानी कि उस पॉइंट से हमें मार्केट ने ऑपोजिट रिएक्शन दिया, यानी कि उस पॉइंट से रिजेक्ट करके ऊपर को क्लोजिंग दे दी। अब ये बॉडी का मसला आ जाएगा, तो इसमें भी मसला बनाने की जरूरत नहीं है। ग्रीन हो रेड हो दोनों ठीक है, ठीक है। इसको अगर रेड बनाई थी ग्रीन कर देती हूँ तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं। इसे हम कहते हैं रिजेक्शन कैंडल। कॉपी पेंसिल पास है, नोट करना जरूरी है, ठीक है। ये रिजेक्शन कैंडल आपकी हो गई और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हमारी ट्रेडिंग में बड़ी अहमियत हासिल है। रिजेक्शन कैंडल आपने इसको अपने पास नोट करें, ठीक है। ये होगी रिजेक्शन कैंडल। पहली कंफर्मेशन दो तरह की बोली थी ना, तो इसे कहते हैं रिजेक्शन कैंडल। यहाँ से हमें इस जोन से जो एफवीजी था, रिजेक्शन कैंडल मिली, एंट्री बन गई है। यहाँ पे हम अपनी एंट्री बनाएंगे, यानी कि एंटर हो जाएंगे और स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज स्टॉप लॉस किधर होगा, तो इस जोन के नीचे, ये स्टॉप लॉस है। उसके बाद हम लोग टारगेट क्या करेंगे, प्रीवियस वही हाई जो इस केस में ये वाला था, जहां से मार्केट ने पुल बैक लेना स्टार्ट किया था। ये तो मैंने आपको इंटरनल, यानी कि अगर आप ये देखो कि मैंने क्या ड्रॉ किया, तो आप यहाँ पे फर्स्ट करो सेकंड वाले जोन से ये सिनेरियो सारा हमें मिल गया। इस सेकंड जोन में हमने यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई। नाउ वी आर टारगेटिंग दिस हाई, ठीक है। ये सिनेरियो है और इसको अगर हम इस तरह कंसीडर करें, इस जोन को अगर मैं जूम करके देखूं, तो ये वाला सारा सिनेरियो इस स्पेसिफिक जोन में जब हो गया, ठीक है, ये मैंने इंटरनली आपको दिखाया, इस जोन में हो गया, तब हमने एंट्री ली और टारगेट क्या किया था, प्रीवियस हाई। और अगर इसी चिप को मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊं, तो ये हमारी जो एक ट्रेड नजर आएगी वो ये 1 to 5 का आपका आर, मतलब इसमें जब हम लोग इतनी अच्छे तरीके से एंट्रीज के लिए कंफर्मेशंस देखते हैं ना, तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये कि आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा बनता है, क्योंकि आप बड़े ही रिफाइंड जोन से ट्रेड ले रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए मल्टीपल कंफ्लुएंसेस, अब मल्टीपल कैसे वो भी मैं समझाती हूँ। सबसे पहले देखना कि कंफर्मेशन कैंडल की बात हो रही है, तो इसमें आपने कैंडल पहले रिजेक्शन की बात हो गई। इस ब्लू जोन में जो भी हो रहा है ना, वो ये वाले सारे मामला हो रहे हैं इंटरनली, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एक स्ट्रक्चर तो है, बट इट्स एन इंटरनल स्ट्रक्चर जो हम शॉर्ट टाइम फ्रेम्स पे देखते हैं। और यहाँ पे बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये किस टाइम फ्रेम पे देखना है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि किस टाइम फ्रेम पे हमारे लिए काम करेगा। तो यहाँ पे एक बड़ा मेहनत तलब हिस्सा आ जाता है। किसी के लिए ये सेम चीज M3 पे काम करती है, तो किसी के लिए ये सेम चीज M5 पे काम करती है, तो कोई इसको M1 पे भी यूज कर रहा होता है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द पर्सन कि उसकी मेहनत ने उसे क्या बताया। M3 M5 M1 यही टाइम फ्रेम तो शॉर्ट टाइम फ्रेम्स पे मैंने देखते हैं, क्योंकि हमने स्टॉप लॉस छोटा करना और एक वैलिड जोन से एंट्री लेना, यही हमारा मेन मकसद है कि हम कंफर्म हो जाएं कि अब यही जोन रिस्पेक्ट हुआ है, काफी अच्छी कंफर्मेशन मिल गई है, तो हम अपनी एंट्री ले सकते हैं। मेन मकसद तो इसका यही है, लेकिन किस टाइम फ्रेम पे M3 M5 M1 डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे। यहाँ पे आपने ये देखना है कि आपके लिए क्या काम किया है। तो ये चीज पता कैसे चलेगी, किस तरह देखोगे इस चीज को कि मेरे लिए कौन सा टाइम फ्रेम काम किया। तो यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी मेहनत, अच्छी खासी ट्रेड्स बनाएं, इसको प्रैक्टिस करें। एटलीस्ट आप जो भी अपनी ट्रेड्स लेते हैं, आपने 2 से 3 माह का डेटा लिखना है। मींस यू हैव टू जर्नल योर ट्रेड्स। जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको आपका डेटा रिफाइंड होके मिलता है। 2 से 3 माह का डेटा आप जब निकालोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए MSS किस टाइम फ्रेम पे काम किया। देन यू लॉक दैट टाइम फ्रेम इन योर होल ट्रेडिंग जर्नी, ठीक है। तो ये अब आपके ऊपर है, आपके लिए क्या काम करेगा। दूसरा ये कि एक कैंडल, हमने रिजेक्शन कैंडल की बात हो गई। अब दूसरी कैंडल होती है इनवर्स कैंडल क्लोजिंग। अब ये इनवर्स कैंडल क्लोजिंग क्या चीज है, तो इनवर्स कैंडल क्लोजिंग हमारे लिए एक ऐसी चीज है कि आपने फर्ज किया कि मार्केट जब इस जोन में आई है, तो एक रेड कैंडल के साथ आई होगी ना, इसके बाद इस जोन के अंदर मौजूद होते हुए ही इसने एक ऐसी कैंडल बनाई जो बिल्कुल ऑपोजिट थी। यानी कि ऑपोजिट क्या, रेड के ऑपोजिट क्या, ग्रीन कैंडल होती है। इसने ग्रीन कैंडल बनाई। अब इसने एक कैंडल बना दी, यानी कि इसने अपनी डायरेक्शन के इनवर्स एक कैंडल बना के क्लोजिंग अच्छी वाली दे दी है। दैट्स व्हाई इसका नाम है इनवर्स कैंडल क्लोजिंग। इनवर्स कैंडल क्लोजिंग बनी। अब यहाँ पे अगला सवाल आएगा, मैम हमें कैसे पता चलेगा कि इसका साइज कितना होगा। इस कैंडल का जो साइज है ना, वो इस रेड कैंडल के 30% हो, 50% हो, इसकी जितनी हो इससे थोड़ी बड़ी हो। ऑल वेरिएंट्स आर एक्सेप्टेबल। आई एम अगेन सेइंग ऑल वेरिएंट्स आर एक्सेप्टेबल। यहाँ पे आपने ये वाला मसला बना के नहीं बैठना कि कैंडल बड़ी है छोटी है, नहीं। ये इनवर्स कैंडल क्लोजिंग का मतलब ही ये है कि जाहिर बात है जब ऑपोजिट पार्टी का प्रेशर है, दैट्स व्हाई वो कैंडल उस स्पेसिफिक जोन से बनी है। सोचने वाली बात है ना। तो जब इस तरह है,
आपको पता चल रहा है कि इसने इन्वर्सली क्लोज कैंडल कर दिया और सबसे कम इसकी कंडीशन जो है ना मेरे नजदीक 30% है और ये एक्सेप्टेबल है और उस जोन से आया। इसका मतलब है कि मार्केट ने उस जोन को रिस्पेक्ट कर लिया। तो जैसे ही कैंडल फर्स्ट किया, यहाँ पे कैंडल 50% पे क्लोज हुई थी। इस केस में यहाँ पे कहीं 50% पे क्लोज हुई थी। जैसे ही क्लोज हुई है इस कैंडल पे हमने लिया है एंट्री। अगेन स्टॉप लॉस लगेगा इस लो पे, इस जोन के लो पे और टारगेटिंग दैट प्रीवियस हाई। इस तरह हमारी इन्वर्स कैंडल क्लोजिंग की भी कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी। इस कैंडल का भी साथ नाम लिख लेना, दैट इट्स इन्वर्स कैंडल क्लोजिंग। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि दो जो कैंडल्स की कंडीशन है, कंफर्मेशन जो कैंडल की है, उसमें एक रिजेक्शन है, रिजेक्शन कैंडल, और एक है इन्वर्स कैंडल क्लोजिंग। इनमें से जो भी हमें उस एफवीजी या बीपीआर जो भी उस पॉइंट पे होगा वहां से मिला, हमने एंट्री ले लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बात की थी कि एमएसएस में क्या कॉन्फ्लुएंसेस हमें मिलते हैं, यानी कि एमएसएस इतना वैलिड क्यों है। पहली बात तो ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। जब 3 मिनट M5 M3 या M1 पे बात कर रहे हैं तो उन टाइम फ्रेम्स पे जब हम काम करें तो जाहिर बात है जब हम M30 या H1 पे वही सेम जोन देख रहे होंगे, जब हमें एमएसएस मिला तो हमारे लिए तो वो हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा होगा। तो इस तरह ये इंटरनल स्ट्रक्चर हुआ। आप इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर देखेंगे, फर्स्ट किया कि हमारा M5 का टाइम फ्रेम है जहाँ पे हमने ये सारा सिनेरियो बनाया। तो सबसे पहले आप देखो कि जब मार्केट उस जोन को अप्रोच कर रही थी, नीचे आ रही थी, तो इसने एक लोअर हाई फॉर्म किया था और हमने क्या वेट किया कि मार्केट जब इस जोन में आई है, सबसे पहले तो इसने एक न्यू लोअर लो बनाया। लोअर लो तो बनाया है, लेकिन क्या आप ये देख रहे हो कि मार्केट ने जब यहाँ पे जोन के करीब से एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाई होगी एक दो, और जब यहाँ से वो उठी होगी, कुछ लोगों ने यहाँ पे भी बाइज लिए होंगे, यानी यहाँ पे भी बाइज में हुई होंगे। कोई लोग, ज्यादातर ट्रेडिंग का नॉलेज बहुत मिनिमम लोगों को है, तो इस लिहाज से जो 99% ट्रेडिंग में लोग घुसते हैं तो उनके पास इतना मिनिमम नॉलेज होता है कि वो बस कैंडल्स के ऊपर देख के सट्टे लगा रहे होते हैं। तो उनके लिए तो यहाँ पे कुछ लोग बाइज में भी एंटर हो चुके होंगे। ठीक है, इस बात को मानते हैं आप। उसके बाद जब मार्केट इस जोन में आई, सबसे पहले तो उन्होंने इन बाइज को निकाला, इनके स्टॉप लॉस हंट करके। ठीक है, इन बाइज को निकाला। जब निकाला तो इसने यहाँ पे एसएल हंटिंग कर दी। इसको हम नाम दे सकते हैं कि इसने एसएल हंट किए। यहाँ पे किसके किए? जो पहले बाइज एंटर हुए थे, बस जल्दबाजी में फोमो का शिकार, पहले इसने एसएल हंटिंग कर दी, कि यानी कि इसने अब पिछले बाइज को निकाल दिया। अब ये अपने एसएल मूव के लिए तैयार है, ऊपर से जोन में आई है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में जब मार्केट ने यहाँ पे लोअर हाई बनाया था, हमने पहले वेट किया कि एक हाई एटलीस्ट निकल जाए, और जब मार्केट नीचे आ रही है वहां पे एक हमने हाई निकलने का वेट किया, यानी कि बुलिश कैंडल्स ने बेरिश लोअर हाई को क्रॉस किया, यानी कि इसने यहाँ पे एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। इसको हम कह सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, बुलिश आराम से कह सकते हैं। यानी कि हमने इंटरनली शॉर्ट टाइम फ्रेम्स पे प्रॉपर स्ट्रक्चर ब्रेक होने का वेट किया है, फॉर्मो नहीं किया, जल्दबाजी में एंट्रीज नहीं ली, पेशेंटली वेट किया कि मार्केट यही वाली कंडीशंस कंप्लीट करे, देन वी विल गो फॉर लॉन्ग्स व्हाटएवर द जोन वी आर कंसीडरिंग फॉर आवर एंट्री, आइदर इट्स बुलिश और बेरिश, डजंट मैटर, दोनों के लिए सेम सिनेरियो। ठीक है, इसने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, उसने एक एफवीजी या कोई ऐसा जोन छोड़ा है जो एक अनमिटिगेटेड फ्लैग है, यानी कि मार्केट वहां पे आ सकती है, उसका हमने वेट किया, वहां से हमें एक अच्छी रिजेक्शन मिली, विच इज अ गुड साइन फॉर एंट्री, तो वहां से हम एंट्री ले लेते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एमएसएस। हमने यहाँ पे एमएसएस का वेट किया है, और एमएसएस इज नथिंग बट अ शॉर्ट टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर, जिसमें हम प्रॉपर एक स्ट्रक्चर ब्रेक होने का वेट करते हैं पेशेंटली। जब हो जाता है तो हम उस डायरेक्शन में एक अनमिटिगेटेड जोन फाइंड करते हैं, विच इज एफईजी इन दिस केस। लेकिन हर केस में मुख्तलिफ है, हो सकता है किसी में बीपीआर हो सकता है एफईजी हो, कुछ इनवर्स फेयर वैल्यू गैप हो, तो ये हर कंडीशन मुख्तलिफ है। अब इसका जिस तरह मैं चार्ट भी दिखाऊंगी, जो भी मुझे कंडीशन मिली करंटली, उसके अकॉर्डिंग आपकी एंट्री बन जाती है। अब सवाल ये है कि मैम जो आप कह रही है यहाँ पे सेकंड जोन से ये सिनेरियो बना है, अगर ये हमारे फर्स्ट जोन से ही बन जाए, ठीक है, जबरदस्त, वहां से बन गया तो और क्या चाहिए। मतलब आपको मार्केट जिस जोन से इस तरह का स्ट्रक्चर दे दे, यू आर गुड टू गो। आपने वेट किया स्ट्रक्चर ब्रेक होने का, प्रॉपर्ली इंटरनल स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर बनने का वेट किया है, कंफर्मेशन कैंडल का वेट किया है, नाउ यू आर गुड टू गो टू एंटर, एंट्री लें, और अपना एग्जिट पॉइंट वैलिड होना चाहिए। यहाँ पे आपको मैं पहले ही बता दूं कि आप जब एक बाइज में है तो एक अच्छा वैलिड पीछे से पॉइंट देखें कि मार्केट जब रिसीव करेगी आई एग्जिट, ठीक है, वरना आपकी एंट्रीज को कोई फायदा नहीं, प्रॉफिट भी आप लॉक नहीं कर सकते। दूसरा ये कि अब इसके बाद अगर आपको नीचे ये जो बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट है, नीचे वाला पॉइंट जो कोई डिस्काउंटेड प्राइस है, वहां से यही सेम सिनेरियो मिलता है, तब भी बिल्कुल ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि आपको पता था कि आपने लॉन्ग्स में जाना है, मार्केट का बाइस बुलिश, हम एंट्रीज बाइस में लेंगे, आपको ये भी पता है कि कौन से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, यहाँ से हम एंट्री लेंगे, आपको ये हर चीज पता है, लेकिन यू आर स्टक कि आप जब मार्केट में एंट्री लेने जाते हैं, एक जोन पे आई, आपको लगा अब मार्केट बुलिश जाएगी, यहाँ पे मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बना दी इस जोन से ऊपर वाले से, आपने कहा ठीक है, वहां से स्टॉप हंट हो गया आपका। उसके बाद सेकंड पे भी यही हुआ, थर्ड से मार्केट पर उठ रही, फिर आपका दिमाग खराब हो जाता है कि मैं बिल्कुल ठीक था, मुझे पता था मार्केट ने ऊपर जाना है, लेकिन फिर भी मेरा लॉस हुआ, लेकिन मार्केट मेरे डायरेक्शन में भी मूव कर रही है। तो इसका एक ही हल है यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जिसमें आप पेशेंटली वेट करते हैं कि इंटरनली एक खूबसूरत सा स्ट्रक्चर ब्रेक हो और फिर आप एंट्री लें। ठीक है, ये तो हो गया। अब ये मैंने पिक्चराइज करके आपको बता दिया कि मार्केट इस तरह जब करे तो आपके लिए बड़ा अच्छा साइन होता है कि आप एंट्री लें। अब हम इसको देखते हैं चार्ट पे। अब ये बीटीसी है, बीटीसी पे मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे
इस रैली में 3-4 जोन ऐसे बनाए हुए हैं कि जहां से हम नेक्स्ट बाइस देख सकते हैं। मतलब मार्केट ऊपर तो गई है, लेकिन 3-4 जोन इस रैली में बताए हुए हैं कि मार्केट बाइस में जा सकते हैं, लेकिन किस जगह से जाएगी। सबसे पहले ये ब्रेकअप ब्लॉक वाला जोन है, उसके बाद नीचे 3-4 एफईजीज बने हुए हैं अलोंग विद द ऑर्डर ब्लॉक। यानी कि अगर यहाँ पे बिगनर है, यहाँ पर एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होगा कि भाई किस जोन से मार्केट ऊपर जाएगी। तो उसके लिए ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बहुत ही कमाल की चीज है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे जो इसका ब्रेकअप ब्लॉक वाला पॉइंट था वहीं से रिस्पेक्ट लिया है और ऊपर मूव कर लिया है। अगर इसी चीज को मैंने M5 पे ओपन किया तो यहाँ पे मैं MSS जो देखूंगी M5 पे देखूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इस जोन से रिस्पेक्ट ली है। पहले तो इसने यहाँ पे बुलिश कैंडल्स बनाई है और बुलिश कैंडल्स बनाने के बाद ये जो इसकी विक्स है, ये जो प्रीवियस हमारा एक लोअर हाई है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर में एक लोअर हाई है, तो इन विक्स के ऊपर बॉडी की ग्रीन क्लोजिंग दे दी है। तो इसमें हम लोग इसको मान लेंगे कि इसने एक ऊपर एक स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है, ग्रीन कैंडल की बॉडी ऊपर क्लोज करके। ये विक्स है और विक्स के ऊपर बॉडी क्लोज है, यहाँ पे इसने एक अपना इंटरनली स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। इसके बाद इस पूरी रैली में मार्केट ने एक BPR फॉर्म किया था, विच इज दिस, जिसे हम इनवर्स फेयर वैल्यू गैप भी कहते हैं। और यहाँ से मार्केट ने जब इसको अप्रोच किया, इस पॉइंट को अप्रोच किया, इस इनवर्स फेयर वैल्यू गैप को, तो मार्केट ने यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बनाई है। वही सेम सिनेरियो जो मैंने आपको बताया है कि एक ऑपोजिट कैंडल तो इसकी बहुत बेरिश थी, लेकिन नेक्स्ट इसी जोन से इसने बुलिश बनाई, विच इज अ स्ट्रॉन्ग साइन कि मार्केट ने यहाँ पे रिएक्शन ले लिया इस जोन से। नाउ वी कैन एंटर इन लॉन्ग। स्टॉप लॉस कहाँ, अगेन इसी जोन के लो पे, ठीक है। ये भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट आपकी बड़ी वैलिड होनी चाहिए। और टारगेट क्या करेंगे, अपना प्रीवियस हाई। सिंपल हमारा लॉजिक है कि इसने हमारा जो प्रीवियस हाई है सिंपली ये बनता है, देखते हैं इसने यहाँ पे टारगेट किया है कि नहीं। हमने इसको यहाँ तक टारगेट किया हाई तक, और इसका हमारा टारगेट स्ट्रेटली हिट हुआ, ठीक है। और यही मेरा एग्जैक्ट लॉजिक था हमारी फ्राइडे की ट्रेड का। और यहाँ पे RR 1:10। क्यों 1:10 का हमें RR मिला कैसे? जस्ट बिकॉज कि हमारी एंट्री इतने वैलिड पॉइंट से थी और जिसकी वजह से हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही रिफाइनली मैनेज हुआ। एंड जब स्टॉप लॉस हमारा छोटा होता है तो RR हमें बहुत अच्छा मिल सकता है। हमने एक हाई टारगेट किया, कुछ भी नहीं। लॉजिक इज दैट सिंपल कि हमारा स्टॉप लॉस छोटा था, जिसकी वजह से 1:10 का RR। ये सेम ट्रेड मेरी फ्राइडे की थी। पीछे लॉजिक क्या है, सिंपली मैंने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को देखा, क्योंकि यही सेम सिनेरियोज थे जिनसे मैं सफर कर रही थी अपने स्ट्रगलिंग टाइम पे। और जो चीज मेरे लिए काम की मैंने आपको एग्जैक्टली वही बताया, एंड रिजल्ट्स आपके सामने। मार्केट में ये चीजें इस तरह के बिल्कुल वैलिड जो सेटअप्स हैं मार्केट में, इनकी फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन वैलिडिटी ज्यादा है। हर किसी का अपने अपने वैलिड सेटअप्स होते हैं और हर किसी का अपना एक अच्छा सेटअप होता है, जिसको A+ सेटअप बोला जाता है। उनके लिए भी स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं। तो मैंने भी अपने सेटअप में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को एक बहुत ही एसेंशियल रोल दिया हुआ है कि इसके बगैर मैं एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेती, एंड ड्यू टू विच के मेरी एक्यूरेसी हाई हुई है। एंड अगर आप सिंपल इस एक चीज को अप्लाई कर लेते हैं तो आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि इस तरह आपके डायरेक्शन में मार्केट के मूव करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आप मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस को मिला के अपनी एंट्री प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको चार्ट पे प्रैक्टिस करें। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का एक और रोल है कि ये सिर्फ वहां पे बनेगा जहां पे जनरली एक ट्रेड बन रही है। हर जगह मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं बन रहा। अगर आप मुझसे कहें कि ये बहुत कम बनता है, मिलता नहीं, तो हमारे जो वैलिड सेटअप्स होते हैं वो भी मार्केट में कम ही बन रहे होते हैं। अगर आपको वीकली एक दो अच्छी ट्रेड्स मिल गई, दैट्स इनफ। और यही एक रियल ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर की, जो एक जेन्युइनली ट्रेडर है, उसकी पहचान है कि वो अंधाधुन बाइंग सेलिंग नहीं कर रहा। ही और शी इज जस्ट वेटिंग फॉर देयर सेटअप्स। सेटअप आएगा एंड पीछे क्या रह जाता है, एग्जीक्यूशन। कंफर्मेशन कंप्लीट है, कन्फ्लुएंसेस कंप्लीट है, सेटअप बिल्ड हो चुका है, नाउ इट्स टाइम टू एग्जीक्यूट। और मार्केट उसके बाद कहाँ जा रही है, हम अपना टारगेट लेते हैं एंड बस नेक्स्ट डे आएंगे, देखेंगे मार्केट क्या करती है। एंड आपको अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अगर फाइंड करना आ गया, इसकी प्रैक्टिस आपने अगर अच्छे तरीके से कर ली, फाइंड करना आ गया, अप्लाई करना आ गया, इसके ऊपर स्टिक रहना आ गया, तो आप अपनी एक्यूरेसी को खुद ऊपर जाते देखोगे। अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट कर लेते, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन कर लेते, तो ना ही फिर आपकी ट्रेड्स में सोनी, क्योंकि इस लेवल पे पहुंचता ही वो है जिसको बायस क्लियरली फाइंड करना आ रहा है, लेकिन अब वो सफर कर रहा है एंट्रीज कहाँ से लें। अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ काम करे तो फिर ट्रेड्स में मिस नहीं होने वाली, ना ही स्टॉप आउट होगे और बैठ के रिग्रेट के साथ देखते होगे कि मार्केट मेरी डायरेक्शन में भी जा रही है लेकिन मैं बाहर। इस तरह हमारे मसले मसाइल प्रॉफिट बनाने के खत्म होते हैं कि हम इतनी वैलिड ट्रेड ले रहे हैं जहां पे इतनी हमारे कंडीशंस कंप्लीट हो रही हैं, तो हमारी प्रॉफिट टेकिंग प्रोबेबिलिटी अल्टीमेटली ज्यादा हो जाती है। दैट्स व्हाई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इज दैट मच इंपॉर्टेंट। आपको इसको प्रैक्टिस करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है बट वैलिडिटी ज्यादा है, एंड आपको प्रैक्टिस के साथ ही चीजें आएंगी। अब ये आपका काम है कि आपके लिए M1, M5 या M3 किस पे काम कर रहा है, ये आपने अपने डेटा से रिफाइन करना है, एंड अकॉर्डिंग टू योर डेटा उस पर प्रैक्टिस करें, एग्जीक्यूशन करें, यू विल गेट द रिजल्ट्स। बाकी इस बारे में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है आपकी, देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।